ब्लॉग से पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन यार एड अकाउंट ही अप्रूव नहीं हो रहा। और अगर आपका एड अकाउंट अप्रूव है भी, तब भी आपकी इतनी अच्छी इनकम नहीं है, क्योंकि आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक बहुत ही कम है और ब्लॉग पर एड्स लगा लगा के आपके ब्लॉग की लेआउट की लग चुकी है। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है लर्न हाउ टू सेल। जब मैंने अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट किया था 2010 में, तब मुझे अपनी फर्स्ट एड इनकम रिसीव करने में लग गए थे 8 महीने। जी हाँ, 8 महीने बाद तो मुझे अपनी पहली इनकम रिसीव हुई थी। अब भाई इतना टाइम आज तो किसी के पास होगा नहीं कि वो ब्लॉग स्टार्ट करे और 8 महीने तक पेशेंस रखे, वेट करे अपनी पहली इनकम देखने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया वो है लर्न हाउ टू सेल। अगर आपको अपने ब्लॉग से बेचना आ गया ना, तो आपको ब्लॉग से पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि भाई बेचना क्या है। तो देखिए, बेचने के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, वो आप 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला, आप किसी पर्टिकुलर बंदे की, कंपनी की, किसी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। उसका प्रोडक्ट, सर्विस, टूल, सॉफ्टवेयर जो भी उसके पास है, उसको सेल करने में। देखिए मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, कौन से नए टूल्स हैं जो आपकी ऑडियंस के काम आ सकते हैं। आप उनको ईमेल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको बताइए कि आपके पास ऑडियंस है, आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक है और वो प्रोडक्ट आप अब उनका प्रोडक्ट अपने ब्लॉग पर प्रमोट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स। और इसके लिए आप उनसे एक फिक्स्ड फीस चार्ज कर सकते हैं। वो फीस कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके ब्लॉग के ट्रैफिक पर। $50, $100, $200 भी आप चार्ज कर सकते हैं। और कुछ ब्लॉगर्स तो ऐसे भी हैं जिनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो $500 या उससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ठीक है, तो आपका पहला मेथड मैंने बताया वो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड जो आप सेल कर सकते हैं, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आप जो भी प्रोडक्ट, टूल, सर्विस, सॉफ्टवेयर, कुछ भी जो भी आप खुद यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही चीज आप अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं। मैं जैसे माइक यूज कर रहा हूं, तो मैं इस माइक के बारे में अपनी ऑडियंस को बता सकता हूं। ठीक है, मैं कौन सा कीबोर्ड, कौन सी लाइट्स यूज करता हूं, उसके बारे में अपनी ऑडियंस को बता सकता हूं। अगर प्रोडक्ट्स मेरे लिए हेल्पफुल हैं, तो वही चीज मैं अपनी ऑडियंस को बता सकता हूँ कि देखिए ये प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर हैं जो मैं यूज करता हूँ, ये टूल्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, ये बुक्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ। आप भी अपनी ऑडियंस को बताइए जो भी प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट्स आपकी ऑडियंस के काम के हैं और उनको पसंद आते हैं, वो परचेज करते हैं, तो आपको इसके बदले में मिलता है कंपनीज से एक स्मॉल कमीशन। ठीक है, जिसको बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब बात करते हैं तीसरे जो आप सेल कर सकते हैं, और मेरा फेवरेट वो है सेलिंग योर ऑन प्रोडक्ट्स। देखिए, अब आपको प्रोडक्ट बेचना आ गया, आपको सेलिंग करनी आ गई। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप सक्सेसफुली कर लेते हैं, आपको पता है यार एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कैसे प्रोडक्ट को बेचा जाता है। ठीक है, अगर आप दूसरों का प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तब आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो कोई बुक हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई रेडीमेड टेम्पलेट्स हो सकते हैं। आप फोटोग्राफर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, तो कोई डिज़ाइंस, बने बनाए डिज़ाइंस कैनवा के अंदर आप बना सकते हैं और अपनी ऑडियंस को प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। तो ये है सबसे बेस्ट 3 तरीके। आप किसी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, कंपनीज की हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। आप एफिलिएट मार्केटिंग करके जो प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करते हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है सेल करने का, वो है खुद के प्रोडक्ट्स को सेल करना, जैसा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स उनको बोला जाता है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन कौन से आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली, वो लिस्ट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप उसको जरूर चेक करें। आपने ये तो जान लिया कि आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट ले सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों मेथड्स आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप वैल्यू फॉर वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये वैल्यू फॉर वैल्यू क्या है? अगर आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू देंगे, तभी ये प्रोडक्ट्स आपके सेल होंगे। सेलिंग करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आप अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ सेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। आपका कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बेचने के लिए बनाया है। उन प्रोडक्ट्स को डीपली एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि ये प्रोडक्ट्स उनके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, या फिर आप इनको कैसे यूज़ कर रहे हैं और ये कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर रहे हैं। तो वो आप अगर वैल्यूएबल कंटेंट बनाकर अपनी ऑडियंस को समझाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हेल्पफुल रहेंगे, तो आप इन तीनों मेथड्स का यूज करके काफी अच्छी सेलिंग कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू को
काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अगेन, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो आइडियाज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेक श्योर आप जरूर चेक करें।